हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का अपना प्यारा सा परिवार मैट्रिक बोर्ड वाल्स में। मैं कुंदन कुमार आप सभी लोगों के सामने लेकर आया हूं वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न सीरीज। मैं आप सभी लोगों के साथ आज चैप्टर 3, 4 और 5 चैप्टर 3, 4, 5, 6 का ऑब्जेक्टिव देखने वाला हूं। ये वैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में बार बार बनते हैं और इस एग्ज़ाम में भी आने की अधिकांश संभावनाएं हैं। ठीक है, मैं आप सभी लोगों के सामने इस ऑब्जेक्टिव का वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवाने वाला हूं। इससे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप सभी लोगों को कुछ समझ में आए, और वीडियो को जहाँ कहीं से भी देखें अंत तक देखें और कमेंट करके बताएं कि आप सभी लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। ठीक है, मैं आप सभी लोगों के सामने बताना चाहता हूँ कि छप्पय के लेखक नाभादास जी हैं। छप्पय के लेखक नाभादास जी हैं। नाभादास, इसको ट्रिक मैंने बताया था याद करने का कि छप्पय के लेखक कवि और लेखक का नाम तो छन यानी छन छन, समझ गया ना, क्षण भर। तो छन से क्या होता है, छप्पय या न से नाभादास। नाभादास का लेखक 1570 में हुआ था अनुमानित। इनके बारे में अज्ञात जो है निधन इनको 1600 में हुआ था। आगे इनके बारे में बताया गया है कि इनकी शिक्षा जो थी गुरु की देखरेख में हुआ करता था, और इनकी अभिरुचि जो थी लोक भ्रमण, भगवत भक्ति, ये सब में इनके, और वैष्णव दर्शन के ये चिंतन में इनको मन लगता था। इनकी रचना जो है क्या है, ये अस्थायी रूप से कहाँ निवास किए, तो वृंदावन में किए। और इनके रचना जो है भक्तमाल, अष्टयाम, दोहा चौपाई, उसके बाद रामचरित संबंधित प्रकीर्णों का भी दोहाकरण ये किए। उसके बाद इनके बारे में बताया गया है। जो ऑब्जेक्टिव है आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहला और प्यारा ऑब्जेक्टिव है कि नाभादास का काव्य रचना का क्षेत्र क्या है। नाभादास जी के काव्य रचना के क्षेत्र क्या है, तो ये इनका क्या क्षेत्र था, काव्य रचना का क्षेत्र क्या था, वृंदावन। ऑप्शन सी क्या है, वृंदावन। क्वेश्चन नंबर 2 आता है जो कि बीजक के रचयिता कौन है। ये सबसे पहले फेमस पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बीजक के रचयिता, तो लिखेंगे क्या, नाभादास। बीजक के रचयिता कबीरदास है। बीजक के रचयिता कबीरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नाभा जी किस धारा के संत थे, तो ये वैष्णव दर्शन के संत थे। ये वैष्णव दर्शन के संत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभादास किस धारा के कवि थे, तो ये सद्गुणोपासक राम भक्त धारा के कवि थे। ये कौन से धारा के, सद्गुणोपासक राम भक्त धारा के कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभादास किसके समकालीन थे, तो ये यानी किसके काल में ये समान कवि थे। जब 2-3 कवि थे तो समान हुआ करते थे, तो वो कौन से काल था, तो ये तुलसीदास के समकालीन कवि थे। ये कौन दास के, तुलसीदास के समकालीन। नाभादास का जन्म 1570 में, जो कि मैंने बताया था। आगे इनके बारे में 2-3 क्वेश्चन और है कि सबके हित का वचन कौन कहता है। सबके हित का वचन कौन कहता है, कबीर कहते हैं। पाठ के अनुसार यानी पठित पाठ के अनुसार सबके हित के लिए वचन कबीर जी कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्तमाल के रचयिता कौन है। भक्तमाल के रचयिता नाभादास जी हैं। भक्तमाल के रचयिता नाभादास। उसके बाद, विमल बुद्धि हो तासु की, जो यही गुण श्रवण नैनी धर है। यह कविता किससे है, तो ये छप्पय से लिया गया है। नाभादास किसके शिष्य से, तो स्वामी अग्रदास जी के शिष्य थे। तो ये थी किसके बारे में, छप्पय के बारे में। ये छप्पय के बारे में। तो छप्पय में जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न था मैं आपके सामने रख दिया। अब आता है किसकी बारी, कवित की बारी। तो कवित के लेखक कौन है, कवित के लेखक कौन है, कवित के लेखक भूषण। कवित के लेखक भूषण जी हैं। तो भूषण जी का जो है, भूषण जी कवित में ये प्यारा प्यारा सा लिखे, ध्यान से सुनिएगा कि ये वीर रस के कवि थे। ठीक है, आपको मैं संकेत में बताना चाहता हूँ। देखिए, इंद्रजीवी जम्ब पर, बारब जो अम्ब पर, रावण सदम्ब पर, रघुकुल राज है। इसको मैं आपको बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। जैसे कि
इंद्रजीवी जम्ब पर, बारव ज्योम्ब पर, रावण सदम्ब पर, रघुकुल राज है, पौन बारी बाहु पर, शंभु रति नाहु पर, ज्यो शस्त्र बाहु पर, राम द्विराज है। दावा द्रुम दंड पे, चीता मृग झुंड पे, भूषण बिटुंड पे, जैसे मृग राज है, तेज तम अंश पे, कान्हा जीवी कंस पे, यो मलेच्छ वंश पे, श्रेष्ठ शिवराज है। ये इसके बारे में मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। दूसरा क्या है, निष्कट मयांते मूर्ख है, प्रलय भानु कैसी। तो ये वीर रस के कवि थे, यानी ये जब भी लिखते थे तो वीरता का बखान करते हुए लिखते थे। फारे तम तुम से गैनद के जाल को, लगती लपकी कंठ बैरिन के नागिन से, रुद्रेवी रिझावे दे दे डुमंड की माल को। यानी जब वीर, यानी जो कवि ये लिखते हैं कि जब योद्धा को तलवार तीर से निकलता था तो क्या हो जाता था, एकदम गाला में माला की तरह लपेट लेता था। तो ये सब था, इनके बारे में लिखे हैं। मैं आपको संकेत में बताया इनके बारे में। ऑब्जेक्टिव मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। सबसे प्यारा और फेमस क्वेश्चन है जो कि बार बार बोर्ड एग्जाम में बनता है, वो है भूषण की रचयिता यानी भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है। तो ये वीर रस के कवि हैं। भूषण कौन से रस के कवि हैं, वीर रस के। छत्रसाल दशक के कितने छंद में महाराजा छत्रसाल की वीरता, तो ये 10 छंद में क्या है, 10 छंद में क्या है, ये बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि तेज तम अंश पे, कान्हा जीवी कंस पे, यो मलेश वंश पे, राम शेर शिवराज है। यानी तेज तम अंश पे, कान्हा जीवी कंस पे, तो ये किससे उद्धृत है, ये कवित्त से उद्धृत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि शिवा बावनी में कितने मुक्तों में वीरता का बखान किया गया, तो ये 52 मुक्तों में वीरता का बखान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूषण किस काल के कवि थे, तो भूषण ये कौन से काल के कवि थे, भूषण रीति काल के कवि थे, भूषण रीति काल के कवि थे। शिवा बावनी में कितने मुक्तों का बखान किया गया है, तो ये 52 मुक्तों में इनकी बखान किया गया। चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे, तो इनके भाई थे। भूषण के भाई कौन थे, चिंतामणि त्रिपाठी। छत्रसाल दशक किसकी कृति है, तो ये भूषण की है। छत्रसाल दशक किसकी कृति है, ये भूषण जी की कृति है। नेक्स्ट चैप्टर आता है तुमुल कोलाहल कला में, जिसका लेखक जयशंकर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इनके बारे में मैं आप सभी लोगों को ऑब्जेक्टिव बताना चाहता हूं कि जयशंकर प्रसाद जी का निधन जो है 1937 में हुआ था। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार बन चुका है। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य क्या है, कमायनी। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है, तो जयशंकर प्रसाद का, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चीर विषाद किसकी रचना है, यानी चीर विषाद बलीन मन की किस कविता पंक्ति है, तो ये तुमुल कोलाहल कलह की पंक्ति है। ये क्या है, तुमुल कोलाहल कलह की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि शेर सिंह का शस्त्र समर्पण नाटक आख्यान काव्य किसके द्वारा लिखा गया है, तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है, तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। ये झरना शीर्षक, ये तो डाउट लगता है, देख लेते हैं। ये किताब के अनुसार अभी बताया जा रहा है कि झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है, तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान की है। तितली उपन्यास किनकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद द्विवेदी जी की है। तितली उपन्यास जयशंकर प्रसाद द्विवेदी जी की है। उसके बाद जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता कौन से, तो शंभु रत्न त्रिपाठी थे। उसके बाद क्या है, तुमुल कोलाहल कला में प्रसाद जी किसकी रचना ली गई है, प्रसाद जी की किस रचना से ली गई, तो ये कमायनी से लिया गया है। ये कमायनी से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, बस 2 क्वेश्चन और है कि जयशंकर प्रसाद की सफलता नाट्य कृति कौन है, ध्रुव स्वामिनी। ये एक सफल नाट्य कृति है। उसके बाद जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे, तो ये छायावाद के कवि थे। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के कवि थे। ध्रुव स्वामिनी कैसे कृति है, तो ये एक नाटक है। तो ये था ऑल VVI 3 चैप्टर से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, जो कि मैं आपके साथ डिस्कस किया, बताया। बताइएगा कि आप सभी लोगों को यह क्लास कैसा लगा।
मैं आप सभी लोगों को अपना 100% देना चाहता हूँ, देता भी हूँ, समर्पण भी करता हूँ। बाद बाकी आप सभी लोग अपना राय कमेंट में करके बताइए, क्योंकि आपका राय मुझे ऐसा वीडियो लाने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के बाय, टेक केयर।